ध्यान केंद्र में आपका स्वागत है। ध्यान केंद्र से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे का बटन दबाएं। Please subscribe channel and press bell button. कई चेहरे हैं जिनमें अद्भुत शांति प्रतीत होती है। अगर आप घड़ी दो घड़ी उनके साथ बैठ जाएं, तो एक अनूठी ऊर्जा मालूम पड़ती है। उनकी छत्र छाया में आप भी अति ऊर्जावान, बेहद पॉजिटिव अनुभव करते हैं और ऐसे एक नहीं अनेक लोग आपके आसपास होंगे। और आश्चर्य की बात है कि ये उनको भी कभी कभी पता नहीं होता कि वे संतत्व को प्राप्त हो चुके हैं और जीवन के सभी भेदों को वे खोल चुके हैं। ऐसे लोग सदा एक से रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख, चाहे कोई बड़ी आपदा ही क्यों ना हो, वे कभी विचलित नहीं होते। हर क्षण एक सा प्रेम उनसे बरसता रहता है। कोई भेद नहीं, कोई द्वेष नहीं, चाहे कोई अपना हो या पराया, चाहे अमीर हो या गरीब, सबके लिए एक जैसा प्रेम उनके भीतर प्रतीत होता है। जैसे अंधेरे में कोई दिया जलता हो और कमरा बिल्कुल खाली हो, तब भी वो दिया अपनी रोशनी फैलाता रहता है। फूल चाहे वीरान जंगल में हो या आपके बगीचे में, निरंतर महकता रहता है, भले ही फिर कोई सुगंध लेने वाला हो या ना हो। और फिर जिस प्रकार दिए का स्वभाव रोशन करना है, उसी तरह फूल का वास्तविक स्वभाव सुगंध देना। इसलिए जीवन में स्वाभाविक हो जाना ही वास्तविकता को जान लेना है। ये प्रमाण है इस बात का कि आप निरंतर प्रति कदम खुद के करीब जा रहे हैं। पर ज्यादातर लोग आज स्वाभाविक नहीं बल्कि बनावटी हो गए हैं। उनके कई चेहरे हैं जो परिस्थिति के अनुसार वे उपयोग करते हैं या मजबूरी में उन्हें उपयोग करना पड़ता है। बिल्कुल उनकी तरह उनके प्रेम की समझ भी झूठी है। वे जिसे प्रेम समझते हैं वो तो बस वासनाओं की संतुष्टि है और कुछ नहीं। अगर बच्चा अपना हो तो प्रेम की प्रगाढ़ता अलग मालूम पड़ती है। अगर बच्चा पड़ोसी का हो तो प्रेम की तीव्रता अलग होगी और निश्चित ही कम होगी। अगर कुत्ता पालतू है, तुम्हारा है, तो लिपटोगे, चिपटोगे, प्रेम करोगे। और अगर जानवर बाहर का है, आवारा है, तो डंडा मारोगे, भगाओगे। तो ये जो तुम हो, ये जो तुम्हारा प्रेम है, इसमें भेद है, द्वैत है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी एक के प्रति प्रेम पूर्ण हो और दूसरे के प्रति घृणापूर्ण? नहीं, प्रेम पूर्ण आदमी तो बस प्रेम पूर्ण होगा, उसे अच्छे बुरे आदमी से क्या लेना देना। पर तुम्हारे प्रेम की परिभाषा तो तर्कपूर्ण है। इसमें तो कई कंडीशन मालूम होती है। तो एक समझ की दुनिया है जहाँ सीढ़ी सीढ़ी तर्क चलता है, और एक प्रेम की दुनिया है जहाँ बस छलांगे चलती हैं। और दोनों की चाल अलग है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये अंतर क्यों है? कहाँ से आता है? तुम तो बस एक चेहरा लेकर पैदा हुए थे, पर ऐसा क्यों हो गया कि तुम न रहे और संसार ने तुम्हें मिलावटी बना दिया। तुम जो अपने आसपास देखते हो बस वैसे हो जाते हो। कई रंग तुम पर सालों से चढ़ते आए हैं और तुम्हारे वास्तविक स्वभाव को उन रंगों ने गहरे में कहीं दबा दिया है। किसी पर भगवा रंग की छाप है तो कोई हरे रंग में लिपटा घूमता है। कोई सफेद ओढ़े बनावटी साधु है तो कोई काला पहने दबे हुए जीवन के जैसा है। और अगर तुम ऐसे हो तो ये प्रमाण है इस बात का कि अभी तुम कच्चे हो, अभी पकना बाकी है। अभी तुम उस दिए की तरह नहीं हुए, ना ही उस फूल की तरह तुमने वास्तविक प्रेम को समझा है। अभी तो बहुत चलना बाकी है। अभी तो बहुत मेहनत लगेगी उन बनावटी मुकुटों को उतार फेंकने में। बड़ा दर्द मालूम होगा सब झूठे विचार छोड़ देने में, पर पाना है तो चलना तो पड़ेगा। सोचो, अगर तुम्हारा प्रेम भी साफ हो जाए, सबके लिए अपने आप एक सा हो जाए, इसमें कोई लालच झूठ झपाट न रहे, तब ये मान लेना कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं बची।
पूर्ण प्रेम, निस्वार्थ प्रेम सबूत है इस बात का कि धीरे धीरे करीब जा रहे हो। अब झलकें मिलने लगी हैं, जिसकी तलाश थी वो है। जैसे जैसे खुद से नजदीकी बढ़ने लगेगी, आनंद की प्रगाढ़ता भी वैसे वैसे बढ़ने लगेगी। तुम सबके लिए निस्वार्थ प्रेम से भरने लगोगे, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तो आज के विचार में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नए ध्यान के विचार लेकर, जहां मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आप भी सरल और सहज ध्यान कर सकें। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।